थोड़ी सी ब्रॉडर चिंता है। 2 दिन से लगातार मार्केट कमज़ोर हो रहा है और 850 का अहम लेवल निफ्टी ने तोड़ा। आज आपके सवाल सोशल मीडिया से हम लेंगे, तो ट्विटर हैंडल पे आप फटाफट सवाल डालिएगा आवाज़ में या मेरे में, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके शामिल किए जा सके इसमें। साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे कि दरअसल दिक्कत क्या है पाइरोक्सिन सल्फोन को लेकर के, और क्या ये चेक कर पाएगी कंपनी या नहीं। पहले गाबा जी के पास चलते हैं। गाबा सर, मार्केट 2 दिन से थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, आज भी इसने अहम लेवल तोड़े, क्या नज़रिया बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? ऐसा है कि मार्केट में आपको जो वीकनेस नजर आती है, वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये टाइम वाइज करेक्शन है। मार्केट में करेक्शन दो तरफ होते हैं, एक टाइम वाइज करेक्शन, एक प्राइस वाइज करेक्शन। ये दोनों ही है, क्योंकि सेंसेक्स का परसों शायद 70,000 एक आंकड़ा था राउंड फिगर का, वो अचीव हो गया। जब 70,000 राउंड फिगर आंकड़ा अचीव हो गया तो वहां पर सेलिंग आई, दैट्स इट। ये सेलिंग आई, वीकनेस नहीं है, शॉर्टिंग नहीं हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो बेसिक जो ट्रेंड है इंटेक्ट है, वहां अब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जब तक ट्रेंड कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तब तक हमारा कहेंगे ट्रेंड इज स्टिल इंटेक्ट। अब हाँ, करेक्शंस आ सकते हैं, दैट्स नॉर्मल, हेल्दी है। आए तो बहुत अच्छा करेक्शन, टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों आता है तो बहुत अच्छा। तो हम कहेंगे कि अब ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट है। आज लगता है कि शायद हमको थोड़ी और करेक्शन बढ़ सकती है, लेकिन वीकनेस नहीं है, ये बात का ध्यान होना चाहिए। स्ट्रेंथ कहां दिखेगा? जब आज के लिए मार्केट 21,050 के ऊपर ट्रेड करेगा, वो फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद एक अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। ये गैप से नहीं होना चाहिए, ये ट्रेड कर होना चाहिए निफ्टी को क्रॉस। ओके, तो ये रजिया है मार्केट में। दिन के दौरान देखते हैं कैसे मूव करता है कई सारे स्टॉक्स। गाबा सर, आज आईटी में बड़े दबाव है, कोई राय बनती है आपकी टीसीएस और इन्फोसिस में? टीसीएस काफी दौड़ भी तो चुका था, फ्रॉम 3,300 टू 3,700, 400 रुपए दौड़े और करेक्ट ना हो। मार्केट जब स्ट्रेच हो, अनस्ट्रेच ना हो, नॉट पॉसिबल। थोड़ी पॉसिबल है कि थोड़ा टीसीएस में थोड़ी डिप मिल सकती है। ट्रेड करा है 3588, पॉसिबल है कि नीचे आए 3350, 3525, ये एक जोन है। मेरे ख्याल से वहां पर भी आ जाता है तो इट्स ओके। ओके, तो ये हाँ ठीक है। आईटी में चूँकि यूएस में वो नतीजे अच्छे नहीं दिए हैं ओएफएस ने, ओरेकल फाइनेंस ने, उसका भी थोड़ा दबाव हो सकता है। प्लस साथ ही फेड की बैठक भी है, तो उससे पहले भी होगा, और इन सब चीज़ों पे की वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, और इसी को हम लोग लेके चलते। चलिए सवाल जवाब लेते हैं फटाफट। अब लोग आने सवाल भेजना शुरू कर दिए। राकेश मिश्रा का सवाल है। गावा साहब, 2 सवाल हैं इनके। एक तो आरसीएफ अगले 6 महीने के लिए नज़रिया जानना चाहते हैं, और दूसरा बजाज हिंदुस्तान पे। बजाज हिंदुस्तान, आरसीएफ, पहले आरसीएफ निकालता हूँ, महाराष्ट्र केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ट्रेंड इंडेक्स थोड़ा स्ट्रेच है, नथिंग टू वरी, अप मूव ऑन है। 150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। दूसरा बजाज हिंदुस्तान, लेट मी सी, शुगर स्टॉक्स है, लेट मी सी बजाज हिंदुस्तान। थोड़ी वीकनेस है, अब काफी दौड़ा था फ्रॉम 12 रुपए से 35 रुपए, नियरली 3 टाइम्स हो गई। करेक्शन आया है, अभी 2772 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल कि लोअर लेवल देखे, शायद 22 भी आ सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है बजाज हिंदुस्तान। ओके, तो ये है। अच्छा गावा सर, पीआई इंडस्ट्रीज में आपकी क्या राय है अभी? पीआई इंडस्ट्रीज में चार्ट निकाल लेता हूं, पीआई इंडस्ट्रीज का। पीआई इंडस्ट्रीज, यस, मुझे मिल गया। वीकनेस है, कल काफी वीकनेस थी, मैं मार्केट पे तो नहीं था, देखने को नहीं मिला। आज भी वीकनेस है, 3,300 भी पॉसिबल है। वीकनेस है, थोड़ी परसिस्ट कर सकती है वीकनेस, लेकिन 3,200 भी पॉसिबल है। वहां पर थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है पीआई में, थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। अदनान मसूद का सवाल लेते हैं, और यस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। ये होल्ड करें या ना करें? अगर होल्ड करें तो क्या टारगेट आ सकते हैं? देखिए, यस बैंक बेसिकली बेस बना रहा है, और कभी कभी बेस बनाते बनाते वक्त लगता है। बेस कर रहा है 21 के आसपास। मेरे लिए यस बैंक 5 ईयर्स के लिए होल्ड है। 1-2 महीने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब ये 29 का ये जोन है, ये पार कर लेगा, उसके ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज मिल जाता है, तो मैं कहूंगा ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका। फिर इसका टारगेट क्या होगा? फिर टारगेट कभी 100 होगा, लेकिन 5 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब ट्रेड करें 20 और 20 टू 100 इज 80 रुपीज, 5 टाइम्स फ्रॉम है, मल्टीबैगर बन सकता है अगर आपको होल्ड करने का पेशेंस है। 3, 4, 5, 6 साल ऐसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म बाय होना चाहिए, इतना कह सकता हूँ। यस बैंक में बेस बन रहा है, और बेस बनते बनते अगेन वक्त लगता है। ओके, लॉन्ग टर्म बाय हो सकता है, बेस बनते बनते वक्त लगेगा। आकाश वाणी नाम है इनका ट्विटर हैंडल का।
इन्होंने नोसिल पे सवाल पूछा है, 227 पे 50 पैसे की एवरेज कॉस्टिंग पे इन्होंने 3300 शेयर खरीद रखे हैं, क्या करना चाहिए इनको? 200 में नोसिल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप मूव ऑन है, लगता है 300 जाएगा और शायद 300 भी पार कर लेगा। लॉन्ग टर्म होल्ड, यस नोसिल होल्ड। ओके, नोसिल में ये हो गया। अच्छा, हम लोग बातचीत कर रहे थे पीआई इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे कल एक खबर आई, उसके बाद स्टॉक में तगड़ा करेक्शन दिखा और आज भी थोड़ा दबाव पे दिख रहा है। कंपनी के जॉइंट एमडी रजनीश सरना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल इनका एक प्रोडक्ट है पाइरोक्सोसल्फोन, और उसका डोमिनेंस है मार्केट में, और इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इस कंपनी का। तो एक खबर ये आ रही थी कि एक चीन की कंपनी भी आ रही है इसी प्रोडक्ट को लेकर के, उसका भी एक असर था। साथ ही कुमियाई जो एक जापानीज़ कंपनी है, काफ़ी बड़ा इनका क्लाइंट है, उसका गाइडेंस थोड़ा कट रहा है। इसकी वजह से स्टॉक में तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। समझते हैं इसको कि ये पूरी कहानी क्या है। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। ये क्या है सर, पाइरोक्सोसल्फोन? जी, ये पाइरोक्सोसल्फोन की कहानी क्या है? ये तो बहुत चिंता है मार्केट में, लोग कह रहे हैं बड़ी दिक्कत होने वाली। क्या है एक्चुअली मैटर आपके हिसाब से? नमस्कार। Let me try and give you some clear picture. इसकी पूरी वास्तविक स्थिति आपको मैं समझाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही पॉपुलर नई टेक्नोलॉजी प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड, वीड हर्बिसाइड है, ठीक है। और पिछले 4-5-6 साल से इसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और अभी भी जिस तरह से इसका अडॉप्शन हो रहा है ग्लोबली, अलग अलग क्रॉप में और ज्योग्राफीज में, बहुत ही सिग्निफिकेंट हेडरूम है इसकी ग्रोथ का ग्लोबली, ओके। और उसका रीजन ये है कि जो एग्जिस्टिंग कई प्रोडक्ट्स हैं उसमें रेजिस्टेंट वीड की प्रॉब्लम है, और कई प्रोडक्ट्स हैं उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड कई चैलेंजेस हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर टाइप से कई चैलेंजेस हैं। और उसके चलते अलग अलग ज्योग्राफीज में, कंट्रीज में इस प्रोडक्ट का एडॉप्शन हो रहा है। और जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब आज की डेट में ये प्रोडक्ट कोई 500-600 मिलियन होगा, लेकिन ये जो मार्केट मैं बता रहा हूँ, जो सेगमेंट बता रहा हूँ, वो मल्टी-बिलियन डॉलर मार्केट है, ओके। और कई प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो वो उन मार्केट्स में ये प्रोडक्ट अपनी एक पोजीशन बनाता जा रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट का ग्रोथ का सिग्निफिकेंट हेडरूम है। और ये जो जेनेरिक कंपनीज की एक्टिविटीज भी आपने भी कुछ रेफर किया, कुछ अनाउंसमेंट चाइनीज कंपनीज के और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये भी यही दर्शाते हैं कि इस प्रोडक्ट में जो ग्रोथ का हेडरूम है, पोटेंशियल है, कई कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो ये तो एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि क्या जो ये जेनेरिक कंपनीज, चाइनीज कंपनीज या दूसरी कंपनीज जो फिलहाल अनाउंसमेंट कर रही हैं कैपेसिटी बिल्डिंग का, इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो इनोवेटर है उसके मार्केट पे और उसके मार्केट शेयर पे। तो उसके लिए मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं इस प्रोडक्ट पे, वो सभी मार्केट्स, फॉर एग्जांपल चाहे से यूएस हो, चाहे से ब्राजील हो, जापान हो, और भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी काफी समय के लिए डेटा प्रोटेक्शन है, पेटेंट प्रोटेक्शन है। सरना जी, कब तक है प्रोटेक्शन आपके पास? हाँ, तो ये इनोवेटर के पास, हमारे पास, हम तो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम तो खैर बाजार में बेचते नहीं हैं, बट इनोवेटर के पास ये कई मार्केट में 2025 तक है, कई मार्केट में 2028, 2030 तक है। और उसके बाद भी क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मिक्सचर और कॉम्बिनेशन विद अदर एआई। सरना जी एक मिनट रुकिए, सरना जी रुकिए ना सर, ये टेक्निकली नहीं, मार्केट जो ये जानना चाहता है कि
क्या जो जापानीज कंपनी है अवकीरा माफ़ कीजिएगा, कुमियाई ने अपने गाइडेंस कट किए हैं, उनके रिजल्ट्स भी आने कल? पहला सवाल। दूसरा, इस जो पायरोक्सोसल्फोन से आपको कितना रेवेन्यू आता है, जिस पर लोगों की चिंता हो रही है कि अगर ये दिक्कत आएगी तो नुकसान हो सकता है? हाँ, मैं उन सवालों पे भी आ रहा हूँ नीरज जी, पर मैं आपके जो पहला सवाल है कि ये अनाउंसमेंट से क्या इम्पैक्ट है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि उन अनाउंसमेंट कई सारे लोग आ रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ा है आएंगी इसका। ना, एक तो मार्केट बड़ा है और दूसरा जो डेवलप्ड मार्केट है वहाँ तो अगले कई सालों तक प्रोटेक्शन है मिक्सचर प्रोडक्ट का, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का, एआई का। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपका जो अगला सवाल है कि जो इनोवेटर कंपनी ने जो गाइडलाइन दी, अब ये क्या है, ये बड़ी ही शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी एडजस्टमेंट्स हैं, क्योंकि क्या है कि ग्लोबल इंडस्ट्री में आपको भी पता होगा, दर्शकों को भी पता होगा कि काफी पिछले 3-4 क्वार्टर से काफी हेडविंड था ऑन पर्टिकुलरली ऑन जेनेरिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके चलते काफी जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं वो अपने सप्लाई चेन के एडजस्टमेंट कर रही हैं, वर्किंग कैपिटल को बैलेंस कर रही हैं, ऑप्टिमाइज कर रही हैं। तो वो जो गाइडेंस जो दी गई एक्स कंपनी के द्वारा, जिसका आपने रेफरेंस दिया, दैट इज मोर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सम ट्रांजिटरी शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। पर इसका कोई जो मैंने आपको पहले की 2 बात बताई, उसके चलते इसका कोई मिड टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट का कंजम्पशन है मार्केट में या डिफरेंट कंट्रीज में, या जो उसका डिमांड है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये तो जो एडजस्टमेंट है ये कस्टमर सरना जी सुनिए ना, रजनीश जी, प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, उसकी डिमांड कितनी बड़ी है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि उसमें डिसरप्टर्स आ रहे हैं। तीसरा पहलू है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये फैक्ट है। अब मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आपका सबसे डोमिनेंट प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा इससे रेवेन्यू आपको आता है, इसलिए बाजार को ज़्यादा चिंता हो रही है, ये आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसी पॉइंट पे मैं नीरज जी आ रहा हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी एक बात जो हमने समय समय पर बताई है कि पीआई इंडस्ट्रीज का बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है हमारे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में। हम कोई एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है। आज की डेट में हम 24 से 25 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक में भी 35 से 40 प्रोडक्ट आज हम सेल करते हैं। हर साल हम 4 से 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे से वो एक्सपोर्ट हो चाहे से डोमेस्टिक हो। तो कहने का मतलब ये है कि यस, ये प्रोडक्ट बड़ा है और हर 3 साल 5 साल में दूसरे नए प्रोडक्ट बड़े हो जाएंगे। जिस तरह से हमारा पोर्टफोलियो डेवलप होता है और डाइवर्सिफाई होता है, उसके चलते किसी एक या 2 प्रोडक्ट पे कोई डिपेंडेंस नहीं रहती है। कितना रेवेन्यू आता है सर आपको? आंसर टू योर क्वेश्चन, ये कितना बड़ा चंक है रेवेन्यू का सर? ये साहब नीरज जी मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज ऑफ वेरियस कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस हम ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक साइज स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए जानना सफिशिएंट होगा या दर्शकों के लिए जानना सफिशिएंट होगा कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जो इसका कंसंट्रेशन आज से 5 साल पहले था, 3 साल पहले था और आज के 2 साल बाद होगा, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं ठीक है, फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस ओके, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे आपके, लेकिन जो मैं जानना चाह रहा था, जो आपके इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, जो फ्रेटर्निटी जानना चाहती है, कि आप ये तो मान रहे हैं ना कि कंपटीशन आ रहा है और उसको आप फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसको हम डाइवर्सिफाई के थ्रू सबड्यूट करेंगे या उसको हम ओवरहैंग कर लेंगे और इसका इम्पैक्ट है, राइट? नहीं, शायद मैं कैसे मिटिगेट करेंगे आप? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, शायद मैं आपको तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नहीं, आपने एक्सप्लेन कर दिया सर। हम उसे महसूस कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। हम चाहे से वो इनोवेटर हो चाहे से वो हम हो, अगर आप हमारा पिछले सालों का और इस साल का करंट ईयर का भी देखेंगे तो ग्रोथ है और आगे भी ग्रोथ ही रहने वाली है। ठीक है, तो
ये जो कंपटीशन का जनरलाइजेशन का आप बात कर रहे हैं, उसका मेरा वही कहना था आपसे कि जनरलाइजेशन तो देखिए हर प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, और इस प्रोडक्ट में भी होगा, लेकिन ये कोई इमीडिएट मिड टर्म में कोई थ्रेट नहीं है, ना तो इनोवेटर के लिए और ना हमारे लिए एज ए मैन्युफैक्चरर। दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग। अच्छा सरना जी, आपका एक एक्सपोर्ट मिनट के रेवेन्यू, लिए- सरना जी पॉइंटेड सवाल से पूछ रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका करीब 50-55% है इस प्रोडक्ट से? मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको, मेरे कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन हैं, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बताना नहीं चाहते हैं, बट हम बता नहीं सकते। ओके रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन एक डिसरप्शन है मार्केट में और उसको लेकर के एक कंसर्न है। कंपनी ये कह रही है कि मार्केट बहुत बड़ा है, रोबस्ट डिमांड है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से उसके जो पेटेंट हैं वो एक्सपायर होंगे, तो इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आगे चल के इसी तरीके से बड़े हो जाएंगे। इस तरीके से कंपनी मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोर क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा डिसरप्शन आ रहा है चीन की तरफ से और जो इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो अपने गाइडेंस कट कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक पे ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कैसे डील करेगी ये अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में आएंगे और साथ ही कल कुमियाई का रिजल्ट भी आना है जापानीज़ कंपनी का, तो उससे भी हमें पता चलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ आज भी 3% नीचे और कल ये 9-10% गिरा था। छोटा सा एक ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला लौटते हैं और अमित का सवाल लेते हैं। ईएमएस लिमिटेड के 500 शेयर हैं 304 रुपये पर और एफएल इंडिया के 100 शेयर हैं 1174 रुपये। गाबा सर, क्या करना चाहिए दोनों में, ईएमएस और एफएल इंडिया? एफएल इंडिया का पहले देख लेता हूँ। एएफएफ, ये एफएल इंडिया, well, एफएल इंडिया का चार्ट बढ़िया लगता है, बेस बना हुआ है, मेरे ख्याल से 1204 पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1125 में अपसाइड ऑन है, मुझे लगता है 1400 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। सो इज इन बाय मोड। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? ईएमएस, नंबर बताऊं उसका 543983। 543983 ईएमएस लिमिटेड जी। ये तो अभी रीसेंट लिस्टिंग है, बाय मोड पर है, थोड़ा डिप मिलता है, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी, मेरे ख्याल से बाय मोड पर है, तो थोड़ा डिप मिले तो इट्स ओके। 400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 440 पे ट्रेड कर रहा है, रिसेंटली 475 देखा, तो इट्स इन बाय मोड। बस ईएमएस इंडिया होल्ड करना चाहिए। ओके, प्रणव पंड्या जानना चाहते हैं अडानी विल्मर 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 500 पे, क्या करें? अडानी विल्मर में चार्ट निकाल लेता हूँ। यस, स्टार्ट बढ़िया है, बेस बन रहा है, ट्रेड कर रहा है 365 के आसपास, अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 330 के आसपास है, अगर वहां मिल जाता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर ये ले रहा है सपोर्ट अप मूव जाने के लिए, तो इसमें नीचे आने का बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है अप मूव मिलना चाहिए अडानी विल्मर में। ओके, ब्रजमोहन शर्मा का सवाल है टीटीके हेल्थ केयर 1 साल के लिए प्रोस्पेक्ट क्या है इसका? थोड़ा सा लिक्विड काउंटर होता है, लेकिन सवाल है इनका टीटीके हेल्थ केयर सर। जी हाँ, 1358 के आसपास ट्रेड कर रहा है टीटीके हेल्थ केयर, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1200 के आसपास है, अगर डिप मिलती है बाइंग मौका रहेगा, मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। यस, हायर जोन देखेंगे आते दिन में टीटीके हेल्थ केयर। और अगला सवाल है जीत बौद्ध का, इनके पास ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के 100 शेयर हैं 503 के प्राइस पे और एनबीसीसी है 500 शेयर 102 के प्राइस पे। 2018 में खरीदा था। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में बॉटम आउट हो चुका, कंफर्म सिग्नल मिला था करीब 424-30 के आसपास, अपू ऑन है, ट्रेड करा 601 के, ये लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट करीब 800 का, लेकिन उसे वक्त लगेगा, तो बाय ऑन डिप स्टॉक है, स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो चुका ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। एनबीसीसी इन्होंने पहले लिया था 108 रुपए में। हाँ, दूसरा कौन सा बताया ने? डॉम्स? नहीं, एनबीसीसी, डॉम्स तो सर आज आईपीओ खुला है। एनबीसीसी, ओके, एनबीसीसी भी लगता है एक ब्रेकआउट मिला है, कंफर्म सिग्नल मिला था करीब 55 के आसपास, ट्रेड करा है 80 में, अपमूव ऑन है, 100-120 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस ऑन द वे अप होते रहेंगे, तो डिप्स बायबल एनबीसीसी। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, एलआईसी के 1100 शेयर ले रखे हैं प्रवीण ने 790 पर, क्या करें? 790 पर एलआईसी 790, 804 पर है, ये स्टॉक ब्रेकआउट हो चुका, बॉटम आउट हो चुका, 700 में ब्रेकआउट मिला था, मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 804 में, जो रिसेंट ऑल टाइम हाई देखा था करीब 900 का था, लगता है वो भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। अब इसका मूव अप ही है, नीचे आएगा तो खरीदारी का मौका रहेगा एलआईसी।
ओके, खरीदारी नीचे आने पर है। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। और इस बीच मार्केट जो है और गिर गया है, निफ्टी करीब 100 पॉइंट के आसपास नीचे और बैंक निफ्टी 125। बैंक निफ्टी कम है, थोड़ा गिरा, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी दिखी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवर में, यानी मिड कैप में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है, लेकिन मार्केट में वीकनेस साफ दिख रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।